हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सब। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया हो आप लोग। और लास्ट क्लास में हमने भाई रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। आज क्लास नंबर 36 है भाई। पार्ट 3 देखते हैं और रिलेटिव स्पीड को और पक्का करने की कोशिश करते हैं भाई। ठीक है चलो इसमें ही क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन लिखो भाई पहला। चलो देखो भाई लास्ट क्लास को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 7 सेम टाइप का क्वेश्चन है। जिस दोस्त को समझ आया भाई वो फटाफट इसको अटेम्प्ट करे, और जिसको फिर भी कोई दिक्कत है वो मेरे साथ सीखने की कोशिश करे। इसमें क्या कहता है भाई, दो स्टेशन है ए और बी जो कि 110 किलोमीटर दूर है आपस में, एक सीधी रेखा पे। एक ट्रेन है भाई, सुबह 10 बजे चलती है ए से और बी की तरफ चलती है कितने की स्पीड में, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। एक दूसरी ट्रेन है जो बी से चलती है भाई 8 बजे सुबह और ए की तरफ चलती है कितने की स्पीड से दोस्तों, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो आपसे पूछा गया है कि भाई किस टाइम वो आपस में एक दूसरे से मिलेंगी। तो इस पूरे क्वेश्चन को एक फिगर पे डालते हैं भाई। ध्यान से देखो, ये एक ए स्टेशन है, ये एक बी स्टेशन है, दोनों के बीच की दूरी 110 किलोमीटर। एक ट्रेन यहाँ से चलती है भाई सुबह 7 बजे, कितने की स्पीड पे चलती है, 20 की स्पीड पे। कहाँ चलती है, बी की तरफ। बात समझ आती है। एक दूसरी ट्रेन है भाई जो सुबह 8 बजे बी से चलती है, कितने की स्पीड में चलती है भाई, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। किस साइड चलती है दोस्तों, ए की तरफ। बात समझ आती है दोस्तों। पूरा क्वेश्चन मैंने फिगर पे डाला और मैंने आपसे बोला कि भाई किस टाइम ये आपस में मिलेंगी, ये आपको बताना है। ठीक है। अब सबसे पहला काम इसमें क्या किया जाता है दोस्तों कि भाई जो टाइम है वो सेम बनाया जाता है। मतलब कि सुबह 8 बजे को सुबह 7 बजे को आप 8 बजे बनाओ। कैसे बनाओगे, इस वाली ट्रेन को 1 घंटा चलवा दो। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे दोस्तों, टाइम को सेम बनाएंगे भाई। टाइम सेम करो। तो सुबह 7 बजे वाली ट्रेन को मैंने 1 घंटा चलवा दिया और वो सुबह 8 बजे मान लो यहाँ पहुँच गई। अगर सुबह 7 से 8 1 घंटा ये ट्रैवल करेगी 20 की स्पीड में, तो 20 किलोमीटर आ चुकी होगी। ठीक है। अभी डिस्टेंस टोटल कितना है, 110। 20 किलोमीटर यहाँ तय हो गए, तो बचे हुए 90 किलोमीटर कहाँ तय होंगे भाई, इनके बीच में। सुबह 8 बजे ये ट्रेन यहाँ से 20 की स्पीड पे चल रही होगी और सुबह 8 बजते ही ये वाली ट्रेन 25 की स्पीड पे स्टार्ट हो जाएगी भाई। तो बीच का डिस्टेंस कितने समय में कवर होगा भाई। टाइम क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस बटे में स्पीड। याद रखो भाई, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है बीच का, 90 किलोमीटर। एक 20 की स्पीड में, एक 25 की स्पीड में, तो 45 हो गए टोटल। जब एक दूसरे की डायरेक्शन में स्पीड्स होती हैं तो भाई ऐड हो जाती है। तो 45 एक कम 45 दूनी, यानी कि 8 बजे के बाद 2 घंटे बाद, यानी कि जैसे ही 2 घंटे बाद 10 बजेंगे ये ट्रेन आपस में मीट हो जाएगी भाई। ये मीटिंग पॉइंट यानी कि ये आंसर। सुबह 10 बजे दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी भाई, ये ऑप्शन। अच्छा, ऑप्शन टिक करते भी ध्यान रखना भाई, कहीं AM भी होता है कहीं PM भी होता है, तो गलती से गलत मत करना भाई। ये आंसर नोट डाउन करो। इसी में एक चीज़ और पूछी जाती है, वो भी बताता हूँ आपको। ध्यान से देखो भाई, कभी कभी इसी क्वेश्चन में आपसे ये चीज़ भी पूछी जाती है कि जहाँ मीटिंग पॉइंट हुआ, ये मीटिंग पॉइंट जो है ये क्या है दोस्तों, मीटिंग पॉइंट जहां वो ट्रेन आपस में मिली है भाई। तो ये मीटिंग पॉइंट जो है इसका A से डिस्टेंस कितना है, या इसी मीटिंग पॉइंट का B से डिस्टेंस क्या है भाई। ऐसे क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज मीटिंग पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम A, व्हाट इज द मीटिंग पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन A एंड स्टेशन B। मतलब कि जहां मीटिंग पॉइंट हुआ है A से दूरी कितनी है, B से दूरी कितनी है, ये पूछा जाता है। अब देखो यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। इसके बाद देखो A स्टेशन ये था, सुबह 7 बजे ट्रेन चली,
20 की स्पीड पे चली, और भाई ये बी स्टेशन था, यहाँ से सुबह 8 बजे एक ट्रेन चली 25 की स्पीड पे चली, और हमने कैलकुलेशन करके पता लगाया कि भाई सुबह 10 बजे ये ट्रेन आपस में मिलेंगी। बात समझ आती है दोस्तों? तो सुबह 7 बजे से ये ट्रेन 10 बजे तक चलती रही भाई, 3 घंटे में 20 की स्पीड से कितने किलोमीटर जा पाई होगी दोस्तों? 60 किलोमीटर। समझ आती है बात? और ये ट्रेन सुबह 8 बजे चली और 10 बजे तक यानी कि 2 घंटे चली, 25 की स्पीड में कितने डिस्टेंस पे जा चुकी होगी भाई? 50 किलोमीटर। बात समझ आती है दोस्तों? तो इस मीटिंग पॉइंट का ए से डिस्टेंस 60 किलोमीटर, इस मीटिंग पॉइंट का बी से डिस्टेंस भाई 50 किलोमीटर। अगर ये पूछा जाएगा तो दोस्तों ये आंसर होंगे। समझ आती है बात भाई? नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं और इस कंसेप्ट को और बढ़िया करते हैं। भाई ये क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार आ चुका है, तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। इस क्वेश्चन में बोला है कि भाई 2 स्टेशन है, एक दिल्ली का स्टेशन है और एक भाई अमृतसर का स्टेशन है, जो आपस में 450 किलोमीटर दूर है। बात समझ आती है? एक ट्रेन शाम को 4 बजे चलती है भाई दिल्ली से अमृतसर की तरफ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। बात समझ आई भाई? और दूसरी ट्रेन अमृतसर से चलती है भाई 3:20 शाम को कितने की स्पीड में? 80 किलोमीटर की स्पीड में। कहाँ की तरफ? दिल्ली की तरफ। बात समझ आती है भाई? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब आपसे पूछा गया है कि भाई किस टाइम वो आपस में मिलेंगी ट्रेन। आपसे पूछा गया भाई किस टाइम, यानी कि ये अगर मीटिंग पॉइंट है तो ये किस टाइम आएगा मीटिंग पॉइंट। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछता हूँ कि भाई अमृतसर से कितनी दूर जाके वो आपस में मिलेंगी ट्रेन। ठीक है, तो चलो भाई एक बारी आप अटेम्प्ट करो इसको, और जिसको दिक्कत है भाई वो मेरे साथ समझो। देखो इसमें करेंगे कैसे। मैंने सबसे पहले काम बोला है कि भाई टाइम को क्या बनाओ दोस्तों? सेम बनाओ। टाइम सेम कैसे बनेगा भाई? 3:20 को। अच्छा एक बात बताओ भाई, कौन से टाइम को सेम बनाओगे? सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है। तो भाई जो टाइम कम है उसको सेम बनाया जाता है, ध्यान रखना। अगर 3:20 को 4 बजे बनाने के लिए मुझे ये वाली ट्रेन को कितनी देर चलवाना पड़ेगा भाई? 40 मिनट। बात समझ आती है? तो 40 मिनट, अगर देखो भाई 40 मिनट चलवाते हैं इस ट्रेन को, तो एक बात बताओ दोस्तों, ये वाली ट्रेन 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट में भाई 80 किलोमीटर जाती है, तो 1 मिनट में 8/6 किलोमीटर जाएगी। 1 0 से 1 0 काट दो, 6 नीचे आ गया। ठीक है, या फिर 4/3 किलोमीटर। तो भाई 40 मिनट मुझे ये ट्रेन चलवानी है, तो 40 मिनट में ये वाली ट्रेन 160/3 किलोमीटर आएगी या नहीं आएगी? तो मान लो भाई यहाँ जो है 4 बज चुके थे, तो ये वाली ट्रेन 160/3 किलोमीटर आ चुकी है। बात समझ आई भाई? टोटल दूरी है 450 किलोमीटर। टोटल दूरी है भाई 450 किलोमीटर। 160/3 किलोमीटर यहाँ तय हो गए, तो बचे हुए यानी कि 450 में से 160/3 जब माइनस करोगे तो ये आएगा भाई 1190 किलोमीटर बटे में 3। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है दोस्तों? 1190 बटे में 3, ये वाला। समझ आती है भाई? तो 4 बजे के बाद ये वाली ट्रेन 80 की स्पीड में इधर चलेगी और ये 60 की स्पीड में इधर चलेगी, तो ये वाली दूरी कितने टाइम में कवर हो जाएगी भाई? टाइम क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस बटे में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना तय करना है? 1190 बटे में 3। ठीक है, और स्पीड कितनी है दोस्तों? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाएगी भाई 140। बात समझ आती है भाई? 0 से 0 काट दो, 7 से काटो भाई, 7 दूनी 14, 7 से 17, तो ये आएगा दोस्तों 17 बटे में 3 दूनी 6, यानी कि 2 घंटे 5/6। इस इतने आवर्स के बाद वो ट्रेन आपस में मीट करेंगी भाई। इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 2 घंटे और 5/6 को मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो 50 मिनट। 2 घंटे 50 मिनट के बाद ये ट्रेन आपस में मिलेंगे, मतलब 4 बजे के बाद
2 घंटे और 50 मिनट जोड़ो भाई, तो 4 बजे में जब 2 घंटे 50 मिनट जोड़ोगे तो आंसर आएगा भाई 6:50 शाम को वो ट्रेन आपस में मीट करेगी भाई, ये आंसर। ठीक है। अब मैंने आपसे इसी के साथ एक क्वेश्चन और पूछा था कि भाई जहां मीट करेंगी वो वाला पॉइंट अमृतसर से कितना दूर होगा। तो देखो दोस्तों ये दिल्ली है भाई, ठीक है, ये दिल्ली है, ये अमृतसर है, ये मीटिंग पॉइंट मिला मुझे 6:50 पे। बात समझ आती है। एक ट्रेन यहाँ से चली है 3:20 PM पे, और एक ट्रेन यहाँ से चली है भाई 4 बजे। तो भाई 4 बजे वाली ट्रेन है 60 की स्पीड में और ये है भाई 80 की स्पीड में। तो 4 बजे से लेके और 6:50 यानी कि 17/6 घंटे के लिए अगर 60 की स्पीड पे चलेंगे तो भाई कितनी दूर जा पाएंगे, 170 किलोमीटर। तो ये जो मीटिंग पॉइंट है ये दिल्ली से 170 किलोमीटर दूर है। अगर अमृतसर से निकाला जाए तो 450 में से 170 हटा दो भाई, 450 में से 170 हटाओगे तो ये कितना आएगा भाई, 280 किलोमीटर। तो भाई अमृतसर से मीटिंग पॉइंट 280 किलोमीटर दूर है। आ रहा है ना भाई, 8 7 15 1, ठीक है, ये आंसर भाई। अगर पूछा जाता कि दिल्ली से कितनी दूर है मीटिंग पॉइंट तो 170 किलोमीटर। नोट डाउन करो भाई। अगले टाइप्स की वैरायटी पे बढ़ते हैं। देखो भाई अगले वैरायटी का क्वेश्चन देखते हैं। रिलेटिव स्पीड का ही पार्ट है ये भी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं भाई क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो आप हर चीज़ को भाई अच्छे से बढ़िया से फॉलो करना। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि 2 रेलगाड़ियां हैं जो एक ही समय पर 2 स्टेशन से चलती हैं एक दूसरे की तरफ। एक की स्पीड है भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की स्पीड है भाई 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब वो आपस में मिलती हैं तो भाई पता लगता है कि एक ट्रेन ने 80 किलोमीटर की यात्रा ज़्यादा कर रखी है दूसरी ट्रेन के मुकाबले। तो भाई आपसे दोनों स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है। ध्यान से देखो भाई, ये पहला स्टेशन मान लेते हैं ए, ये दूसरा स्टेशन मान लेते हैं बी। एक ट्रेन यहाँ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और दूसरी ट्रेन यहाँ से भाई 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ ये दोनों ट्रेन्स चलती हैं। बात समझ आती है। अब आगे देखो भाई, वो कहता है कि जहाँ मिलती है, मान लो ये मीटिंग पॉइंट है, ये क्या है भाई, मीटिंग पॉइंट एमपी। यहाँ मिलती है तो पता लगता है कि भाई एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन के मुकाबले 80 किलोमीटर ज़्यादा तय कर रखे हैं। बात समझ आती है दोस्तों। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन का तरीका सीखना भाई। इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर लोगे, एक बारी क्वेश्चन समझ लेना। मैं मान लेता हूँ, लेट करो कि वो ट्रेन आपस में 1 घंटे के बाद मिलती हैं। मान लो वो ट्रेन आपस में 1 घंटे के बाद मिलती हैं। तो 1 घंटे के अंदर इस वाली ट्रेन ने 25 किलोमीटर तय किया होगा और इस वाली ट्रेन ने 20 किलोमीटर तय किया होगा। बात समझ आती है दोस्तों। मैंने माना कि ये दोनों ट्रेन आपस में 1 घंटे के बाद मिलती हैं। तो 1 घंटे में ये वाली ट्रेन ने 25 किलोमीटर तय कर लिया, मीटिंग पॉइंट पे पहुंच गई। इस वाली ट्रेन ने 20 किलोमीटर तय किया और मीटिंग पॉइंट पे पहुंच गई। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ भाई, एक ट्रेन ने तो 25 किलोमीटर तय किया है, दूसरी ट्रेन ने 20 किलोमीटर तय किया है। तो इस वाली ट्रेन ने इस ट्रेन के कंपैरिजन में 5 किलोमीटर ज़्यादा तय किया है या नहीं किया है? किया है, लेकिन 5 किलोमीटर ज़्यादा तय नहीं कर रखा। कर कितना रखा है भाई, 80 किलोमीटर। तो मैं बोलूँ 5 की वैल्यू दोस्तों दे रखी है 80 किलोमीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 16। 1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 16। तो भाई 20 की वैल्यू कितनी आएगी? अगर मैं इस पूरे को प्लॉट कर दूं भाई दोबारा से, तो ये मीटिंग पॉइंट, तो 1 की वैल्यू 16, तो भाई 20 की वैल्यू 320 किलोमीटर तय करेगी ये वाली ट्रेन। और भाई 1 की वैल्यू अगर 16,
तो 25 की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, 25 की वैल्यू आएगी भाई 400 किलोमीटर तय करेगी ये वाली ट्रेन। समझ आती है बात। तो दोनों की दूरी कितनी हो गई, 320 और 400, 720 किलोमीटर दोनों स्टेशन के बीच में आंसर था भाई ये आंसर। नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन और देता हूँ ऐसा ही। देखो भाई सेम टाइप का मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है जिसमें सिर्फ फिगर्स चेंज करिए। भाई जिसको समझ आए ना एक बार ये अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को, और जिसको दिक्कत आए ना भाई, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है ना दोस्तों, इस वीडियो की भाई स्पीड कम करके देख लो आप, क्योंकि मेरा टारगेट है कि मैं हर टाइप का कम से कम 1 से 2 से 3 क्वेश्चन कराऊँ आपको, जिससे कि कंसेप्ट बहुत पक्का हो जाए। तो चलो इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को फिर से पकड़ने की कोशिश करते हैं। भाई 2 स्टेशंस हैं, एक ए स्टेशन मान लो, एक बी स्टेशन मान लो। 2 ट्रेन इन्हीं स्टेशन से एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ चलती है भाई। एक चलती है 80 की स्पीड में और एक चलती है भाई 95 यानी कि 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। ठीक है भाई। और वो क्या कहता है कि जहाँ वो ट्रेन मिलती है, मान लो यहाँ वो मीटिंग पॉइंट है, वहाँ पता लगता है कि भाई एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन के मुकाबले 180 किलोमीटर ज़्यादा तय कर रखे हैं। बात समझ आती है दोस्तों। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट सीखना भाई। मान लो लेट करो कि भाई वो ट्रेन आपस में 1 घंटे के बाद मिलती है। मान लिया 1 घंटे के बाद वो ट्रेन आपस में मिलती हैं। तो भाई 95 किलोमीटर प्रति घंटे से 1 घंटे में ये 95 किलोमीटर आई होगी, है ना। और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन 80 किलोमीटर आई होगी, और यहाँ आके दोनों मिल गई। बात समझ आती है। तो ध्यान से देखो भाई, 95 किलोमीटर इस ट्रेन ने तय किया, 80 किलोमीटर इस ट्रेन ने तय किया। इस ट्रेन ने इस ट्रेन के मुकाबले 15 किलोमीटर ज़्यादा तय किया है या नहीं किया है, लेकिन 15 ज़्यादा नहीं कर रखा भाई, कर कितना रखा है, 180 किलोमीटर। बात समझ आती है दोस्तों। तो 15 की वैल्यू अगर 180, तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 12। 1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 12। तो 80 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 960 किलोमीटर ये वाली ट्रेन तय करके आई है। और 95 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 12 पंजे 60, 6 का 12, निम्न 108 और 6 114। बात समझ आती है दोस्तों। तो इतने किलोमीटर इस ट्रेन ने तय किया है, इतना किलोमीटर इस ट्रेन ने तय किया है। तो भाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया दोस्तों, 960 प्लस में 1 1 4 0, इसको जोड़ लो भाई, 0 6 और 4 10, 1 का हासिल 9 10 11, 1 का हासिल भाई 2। दोनों स्टेशन के बीच में डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 2100 किलोमीटर भाई ये आंसर। नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई। देखो दोस्तों समझने में दिक्कत आ रही है ना भाई, इसको 2-3 बार रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि आप कहीं का भी पेपर उठा लो, चाहे एसएससी सीजीएल का उठा लो, एसएससी में चाहे किसी भी पेपर की बात कर लो, बैंक पीओ की बात कर लो, DSSB KVS NVS CTET HTET, दुनिया भर के जितने भी पेपर है भाई यही चीज़ें आती हैं, कहीं बाहर से कुछ नहीं आता। इसलिए मेरा एक सजेशन है दोस्तों, एक बढ़िया सा रजिस्टर मेंटेन जरूर करना भाई इन क्वेश्चंस का, इन टाइप्स का, कि पेपर के टाइम पे केवल वही रजिस्टर पढ़ के जाओ और आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे भाई पेपर में। ठीक है। तो चलो आगे बढ़े, नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अब अगले टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे भाई टाइप नंबर 7। इसका थोड़ा सा कंसेप्ट सीखना दोस्तों, कंसेप्ट समझ आएगा तो भाई ये क्वेश्चन 2-3-4 सेकंड में हो जाता है। ठीक है। इसमें क्या है भाई, मान लो एक पॉइंट है ये ए, एक दूसरा पॉइंट मान लेता हूँ मैं ये बी। ठीक है भाई, बात समझ आती है। या फिर मान लो ये एक ए स्टेशन है, ये एक बी स्टेशन है, एक पी नाम की गाड़ी इधर से निकलती है भाई, और एक क्यू नाम की गाड़ी भाई इधर से निकलती है। बात समझ आती है दोस्तों। कंसेप्ट पकड़ना भाई। देखो अब P इधर से चल रही है भाई, Q इधर से चल रही है, तो कहीं मान लो ये यहाँ आकर मिल गए। ये क्या है दोस्तों, मीटिंग पॉइंट। मीटिंग पॉइंट। बात समझ आती है भाई।
अब क्वेश्चन क्या कहता है कि मीटिंग पॉइंट के बाद यहां पे मीट हुए तो भाई P इधर निकल जाएगा और Q इधर निकल जाएगा, ऐसा ही तो होगा। Q इधर से आएगा, दोनों आपस में मीट हुए, P इधर निकल जाएगा, Q इधर निकल जाएगा। मीटिंग पॉइंट के बाद सपोज कर लो P को यहां से यहां पहुंचने में टाइम लगा P को TP मान लो, और Q को भाई यहां से यहां पहुंचने में टाइम लगा मान लो TQ, टाइम बाय Q। ठीक है, ये टाइम कौन सा है दोस्तों? मीटिंग पॉइंट के बाद का टाइम। अगर मान लो ये स्पीड ऑफ P से चलता है और ये भाई स्पीड ऑफ Q से चलता है, तो इनमें एक रिलेशन होता है दोस्तों, ध्यान रखना भाई। वो निकलता कैसे रिलेशन? वो इस वाले फॉर्मूले से निकलता है भाई, लेकिन अगर पूरा डिराइव करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम खराब होगा। तो आप ध्यान रखो भाई, स्पीड ऑफ A बटे में स्पीड ऑफ P बटे में स्पीड ऑफ Q इज इक्वल टू अंडर रूट, P ऊपर है तो भाई टाइम नीचे आएगा इसका, Q नीचे है तो इसका टाइम भाई ऊपर आएगा। ये ध्यान रखना दोस्तों, इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आता है वो अब लिखो भाई। ठीक है, देखो क्वेश्चन, देखो भाई इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं एक। ये टाइप क्या है भाई? आफ्टर मीटिंग पॉइंट। तो ये वाला रिलेशन एक बारी मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा भाई इसको क्वेश्चन के साथ, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक ट्रेन A से B की तरफ चलती है, दूसरी ट्रेन B से A की तरफ चलती है भाई सेम टाइम पे। ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद वे अपनी जर्नी 3 1/2 घंटे में और भाई 2 4/7 घंटे में पूरी करते हैं। अगर पहली ट्रेन की स्पीड आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है तो भाई दूसरी ट्रेन की स्पीड आपसे पूछी गई है। ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो भाई कंसेप्ट, ये A मान लेते हैं और ये B मान लेते हैं। एक ट्रेन A से B की तरफ चलती है भाई कितने की स्पीड में दोस्तों? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। एक दूसरी ट्रेन B से A की तरफ चलती है जिसकी स्पीड नहीं दे रखी है आपको, तो मैं मानता हूं उसकी स्पीड S है। ठीक है, अब एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो मान लेते भाई यहाँ कहीं आपस में मीट करेंगे, वो ये मीटिंग पॉइंट कह सकते हो, या फिर यहाँ पे आपस में एक दूसरे को वो क्रॉस करेंगी। बात समझ आती है भाई? अभी क्रॉस करने के बाद क्या होगा? जो ट्रेन A से आई है वो B की तरफ निकल जाएगी, जो ट्रेन B की तरफ से आई है वो भाई A की तरफ निकल जाएगी। यही हुआ है। अभी क्वेश्चन में क्या कहता है कि पहली ट्रेन को क्रॉस करने के बाद जो टाइम लगा वो लगा 3 1/2 घंटे, यानी कि 3 1/2 आवर्स। और जो दूसरी ट्रेन है जो B से आई है उसको क्रॉस करने के बाद भाई जो टाइम लगा वो लगा 2 4/7 आवर्स। बात समझ आती है भाइयों? तो आपसे भाई ये वाली स्पीड यानी कि दूसरी ट्रेन की स्पीड पूछी गई है। फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो ये वाली चीज़ लगाते हैं भाई, तो पहली ट्रेन की स्पीड बटे में दूसरी ट्रेन की स्पीड इज इक्वल टू रूट में पहली ट्रेन की स्पीड अगर ऊपर आती है तो उसका टाइम भाई नीचे आएगा। तो टाइम कितना है? पहली ट्रेन टाइम कितना ले रही है? इतना, 3 दूनी 6 और एक 7/2। यहाँ आया भाई 7/2, स्पीड ऊपर तो टाइम नीचे है ना। इसकी स्पीड नीचे तो भाई इसका टाइम ऊपर, यानी कि 7 दूनी 14 और 4 18/7। बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो पूछना यार। आगे देखो भाई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 घूम के ऊपर आया, 18 दूनी 36, 7 7 49, ये आएगा भाई रूट से बाहर 6/7। तो दोस्तों इसको सॉल्व कर देना भाई। 60/s इक्वल टू 6/7, ये काटोगे 10, तो 10 × 7 70। दूसरी ट्रेन की जो स्पीड रहेगी वो भाई रहेगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा भाई। ये आंसर और दोस्तों ये ऑप्शन। ठीक है, नोट डाउन करो। ऐसा एक क्वेश्चन और करते हैं भाई। देखो भाई सेम क्वेश्चन में सिर्फ मैंने फिगर चेंज करी है भाई। फटाफट इसको पॉज करो और भाई जिसको समझ आए ना एक बारी इसको अटेम्प्ट करो। ठीक है,
और जिसको भाई नहीं समझ आया, थोड़ी दिक्कत है, वो मेरे साथ सीखने की कोशिश करो भाई। ये कहता है कि एक ट्रेन ए से चलती है भाई बी की तरफ, मान लेते हैं ये ए है ये बी है, एक ट्रेन ए से बी की तरफ चलती है, दूसरी ट्रेन भाई बी से ए की तरफ चलती है, और मीटिंग पॉइंट मतलब आफ्टर क्रॉसिंग, मान लो यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं भाई, या फिर इसको मीटिंग पॉइंट भी बोलते हो आप। क्रॉस करने के बाद भाई जो ट्रेन ए से आई है, जो ट्रेन ए से आई है वो बी की तरफ निकल जाएगी, जो बी से आई है भाई वो ए की तरफ निकल जाएगी। क्रॉस करने के बाद जो पहली ट्रेन यानी कि जो ए से आई है उसको भाई 4/5 घंटे लगेंगे बी तक पहुंचने में, और जो ट्रेन बी से आई है क्रॉस करने के बाद उसको भाई 1/3 घंटे लगेंगे ए तक पहुंचने में। बात समझ आती है? अगर पहली ट्रेन की स्पीड आपको दे रखी है भाई 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड आपको निकालनी है। ठीक है, तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे इसको भाई। फिर से पहली ट्रेन की स्पीड बटे में दूसरी ट्रेन की स्पीड, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट, पहली ट्रेन की स्पीड ऊपर आई तो भाई पहली ट्रेन का टाइम नीचे आएगा, तो 5 चौके 20 और 4 24 बटे में 5, ठीक है, और दूसरी ट्रेन का टाइम है भाई 3 3 9 और 1 10 बटे में 3। बात समझ आती है दोस्तों? आगे देखो भाई, ठीक है, और जब 5 घूम के ऊपर जाएगा भाई 10 पंजे 50 और भाई 24 तिये कितना होता है दोस्तों 72 भाई, ये रूट में। इसको अंदर ही कट डाउन करना 2 से भाई, ये आएगा दोस्तों 25, यहाँ आएगा भाई 36, ठीक है, और ये रूट में है। 25 का रूट 5 बार आएगा भाई, 36 का 6 बार आएगा, तो ये दोस्तों बचा भाई 45 बटे में s इज इक्वल टू 5 बटे में 6, 5 एकम 5, 5 निम 45, 6 निम 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दूसरी ट्रेन की होगी भाई, ये आंसर। और दोस्तों ये ऑप्शन नोट डाउन करो भाई। आगे बढ़ते हैं, देखो भाई अगले टाइप के अगले कंसेप्ट पे बढ़ते हैं भाई। अभी थोड़े से जो टाइप और कंसेप्ट करेंगे वो स्पेसिफिकली ट्रेन्स के बेस पे करेंगे भाई, ठीक है। ये जो कंसेप्ट करेंगे अभी वो ट्रेन्स के कंसेप्ट करेंगे, और ट्रेन्स के कंसेप्ट में पहला कंसेप्ट या फिर आप कह सकते हो टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 क्या कहता है भाई, जब एक ट्रेन किसी पोल को, किसी पॉइंट को, किसी आदमी को, मैन को, या भाई किसी भी स्टेशनरी चीज़, कोई भी स्टेशनरी मतलब कि स्थित स्टेशनरी थिंग जिसकी लेंथ नेग्लिजिबल है भाई, लेंथ क्या है जिसकी 0। अगर कोई ट्रेन भाई किसी पोल को, किसी पॉइंट को, किसी मैन को या कोई भी स्टेशनरी थिंग जिसकी लेंथ 0 है, उस केस में क्रॉस करेगी तो क्या होगा, ये हमारा टाइप नंबर 8 है भाई। समझ आती है बात? तो चलो इसमें क्या करेंगे भाई, मान लो ये एक पोल है, कंसेप्ट समझ लो भाई, क्वेश्चन कभी नहीं फंसेगा। मान लो दोस्तों ये एक पोल है भाई जिसकी लेंथ क्या है 0। लेंथ कौन सी होती है दोस्तों, ये वाली लेंथ। ये लेंथ क्या है भाई, नेग्लिजिबल या फिर 0। बात समझ आती है दोस्तों? अब क्या होगा आगे, ध्यान से देखना भाई, बहुत स्लो चल रहा हूँ मैं शुरुआत में। अब ये एक पोल है, मान लो भाई इधर से एक ट्रेन आती है, इधर से ये एक ट्रेन है, ये क्या है दोस्तों, एक ट्रेन है। ये एक ट्रेन है भाई जिसकी लेंथ मान लो L है और जिसकी स्पीड मान लो S है। बात समझ आती है आपसे? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ट्रेन जो है ये इस पोल को भाई कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से आप देखना, जब ये पोल को क्रॉस करेगी तो लेंथ कितनी कवर होगी। सपोज करो ये रेल चलती हुई भाई यहाँ तक आई, ये आई, ये इस पोल को कब क्रॉस करना शुरू करेगी, जब ये पहला पॉइंट जो है वो इसको क्रॉस करेगा,
और कब तक क्रॉस करेगी, जब तक ये पॉइंट इस पोल को क्रॉस ना कर दे भाई, तब तक। बात समझ आती है दोस्तों, ठीक है। तो भाई इस केस में टाइम कितना लगेगा दोस्तों, टाइम क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, जितनी लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड किसकी भाई, ट्रेन की। क्यों, क्योंकि पोल क्या है, स्टेशनरी एक जगह स्थित है भाई। तो इस केस में दोस्तों ये लगाएंगे भाई, ठीक है। इसके बेसिस पे 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, समझ आएगा भाई। देखो भाई, इस टाइप पे जिसमें मैंने बोला कि एक ट्रेन क्रॉस करेगी इस किसी पोल को, पॉइंट को, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को जिसकी लंबाई 0 हो भाई, और एक आदमी को, जो आदमी एक जगह पे खड़ा हुआ है। समझ आती है बात। तो इसमें कैसे करेंगे, देखो 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने आपके सामने। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि भाई एक ट्रेन जिसकी लंबाई 110 मीटर है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो भाई एक बिंदु को, एक पॉइंट को भाई कितनी देर में पार करेगी, ये आपसे पूछा गया। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ गलतियां कहाँ होती है, देखो भाई लिख लेना, गलतियां इसमें कहाँ होती है भाई, सिर्फ यूनिट कन्वर्जन में। इसमें गलतियां दोस्तों ज़्यादातर होती है भाई यूनिट्स को कन्वर्ट करने में, क्योंकि दिया रहता है किलोमीटर पर आवर और पूछा जाता है भाई सेकंड्स में, मीटर में, इस टाइप्स में पूछा जाता है। तो इसकी गलतियां भाई ध्यान रखना कहाँ होती हैं, यूनिट्स कन्वर्जन में। तो देखो मैंने बोला कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 110 मीटर है और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो ट्रैवल कर रही है भाई। तो एक पॉइंट को कितनी देर में पार करेगी, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई टाइम क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस बटे में स्पीड। डिस्टेंस बटे में स्पीड, डिस्टेंस कितना तय करना है भाई, 110 मीटर। पॉइंट की तो कोई डिस्टेंस होती नहीं है। और स्पीड कितनी है भाई, 36, क्योंकि पॉइंट क्या है, स्टेशनरी है, एक जगह पे है पॉइंट। तो 36 किलोमीटर पर आवर है दोस्तों। इसको यहीं बदलना भाई 5/18, ये किस में आ गई अब, मीटर पर सेकंड में स्पीड। तो भाई टाइम कितना आएगा दोस्तों, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, यानी कि भाई 110 बटे में 5 दूनी 10, 10 की एक 0 कट गई भाई। इस पॉइंट को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों, 11 सेकंड भाई। है ऑप्शन में ये आंसर। नोट डाउन करो दोस्तों, जिसको समझ आया भाई वो यहाँ आओ। इस ट्रेन में, इस क्वेश्चन पे क्या कहता है कि अगर एक ट्रेन जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है एक पोल को 30 सेकंड में पार करती है भाई, तो उस ट्रेन की आपसे लेंथ पूछी गई है। दोस्तों ट्राई करना भाई इस टाइप के क्वेश्चन में एक छोटी सी फिगर जरूर बनाना। तो भाई ये ट्रेन थी और ये वो पोल था। इस ट्रेन की लेंथ मुझे नहीं पता तो मैं L मान लेता हूँ, ठीक है। इसकी स्पीड थी भाई 60 किलोमीटर पर आवर और इस पोल को 30 सेकंड में पार कर देती है भाई। कितने सेकंड में दोस्तों, 30 सेकंड में। तो टाइम क्या होता है दोस्तों, टाइम क्या होता है भाई, डिस्टेंस बटे में स्पीड। समझ आती है दोस्तों। टाइम दे रखा है भाई 30 सेकंड, डाल दिया। डिस्टेंस यानी कि लेंथ आपको निकालनी है। स्पीड दे रखी है भाई 60 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व कर दो भाई, आंसर आ जाएगा लेंथ इज इक्वल टू, इस पूरे को उठा के इधर ले आओ तो ये आएगा 30 इंटू में 60 इंटू में 5/18 भाई। 6 × 18, 6 से काटोगे 10, 3 एकम 3, 3 से काटोगे भाई 10, 10 इंटू 10 100 इंटू 5 भाई 500 मीटर की वो ट्रेन थी दोस्तों। है ऑप्शन में भाई ये आंसर। नोट डाउन करो। इस टाइप के कंसेप्ट में भाई ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए मैं अगले टाइप पे बढ़ता हूं भाई। ध्यान से देखो अगला टाइप। देखो भाई टाइप नंबर 9 पे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 9 क्या है भाई, ध्यान से देखना, एक एक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश मैं आपकी करूंगा, ठीक है। टाइप नंबर 9 कहता है कि जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को भाई या फिर किसी टनल को यानी कि सुरंग को
या फिर भाई किसी ब्रिज को, यानी कि दोस्तों पुल को, या फिर भाई किसी स्टेशनरी ट्रेन को, स्टेशनरी ट्रेन को। अब मैंने ये चीज़ें क्यों लिखी है, देखो प्लेटफॉर्म की भी लेंथ होती है भाई, किसी सुरंग की भी लेंथ होती है, किसी ब्रिज की भी लेंथ होती है, और जब एक ट्रेन स्टेशनरी खड़ी होती है भाई उसकी भी एक लेंथ होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस केस में कैसे करेंगे भाई, ध्यान से देखो, कंसेप्ट सीखो पहले। ये मान लो एक ट्रेन है भाई, ये मान लो ट्रेन है जिसकी लेंथ ऑफ टी, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन जो किस स्पीड से चल रही है भाई, स्पीड ऑफ ट्रेन मान लेता हूँ इसको, ठीक है। और ये क्या है भाई, एक प्लेटफॉर्म है, या फिर एक टनल है, या फिर एक ब्रिज है, या फिर मान लो एक स्टेशनरी ट्रेन है जिसकी लेंथ मान लेता हूँ मैं लेंथ ऑफ पी, यानी कि प्लेटफॉर्म मान लेते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये ट्रेन जिसकी लेंथ एल टी, जिसकी स्पीड एस टी, वो इस प्लेटफॉर्म को या इस ब्रिज को या इस टनल को या इस स्टेशनरी ट्रेन को कितने टाइम में पार करेगी भाई, ये टाइम पूछा जाता है दोस्तों। तो टाइम क्या होता है दोस्तों, अपना डिस्टेंस बटे में स्पीड। अब इस केस में क्या होगा, ध्यान से समझते हैं, समझ आएगा तो कभी गलत नहीं होगा भाई। मान लो ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को, ये क्या है भाई ट्रेन है, और ये क्या दोस्तों प्लेटफॉर्म है। ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को कवर कब करनी शुरू होगी, जब ये भाई दोनों का, ये इसका पहला पॉइंट और ट्रेन का पहला पॉइंट मीट करेंगे तब पार करना स्टार्ट करेगी। और कब तक पार करेगी भाई, ये प्लेटफॉर्म और यहाँ तक जब तक ट्रेन ना निकल जाए तब तक, यानी कि जब तक ये वाला पॉइंट ना निकल जाए तब तक। तो दोस्तों कितना लेंथ टोटल कवर हुआ है भाई, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी कि इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। क्यों, क्योंकि भाई ये चीज़ें क्या रहती है, एक जगह पे स्थित। तो इस केस में दोस्तों ये लगाएंगे भाई, मैंने आपको बोला था शुरुआत में कि पूरे चैप्टर में ये लगेगा, लेकिन लगेगा कैसे कैसे, अलग अलग तरीक़ों से। अब इस टाइप पे 2-3 क्वेश्चन देखते हैं भाई, समझ आएगा। देखो क्वेश्चन, देखो भाई ये 2 क्वेश्चन देखते हैं, कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा भाई। ये क्या कहता है कि 120 मीटर की लंबी ट्रेन जो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है भाई, कितना समय लगाएगी एक प्लेटफॉर्म को जिसकी लेंथ 230 मीटर है। भाई यूनिट्स का ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ, यूनिट्स की वजह से ही ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन 2-4 सेकंड में करने के होते हैं भाई, ठीक है। तो देखो ये मान लो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ है भाई 230 मीटर, और एक ये ट्रेन है। तो आपसे पूछा गया है अगर ट्रेन की लेंथ 120 मीटर हो और भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर ट्रेन चल रही है, तो भाई कितना समय लगाएगी इस प्लेटफॉर्म को पार करने में। बात समझ आती है दोस्तों। अभी टाइम क्या होता है भाई, मैंने बताया था टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बटे में स्पीड, डिस्टेंस बटे में स्पीड। अभी डिस्टेंस कितना है भाई, ट्रेन का डिस्टेंस और प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस दोनों को भाई ऐड कर दो, 120 और 230 बटे में स्पीड किसकी भाई 90, लेकिन ये क्या है दोस्तों किलोमीटर पर आवर में, तो 1 किलोमीटर पर आवर को कहते हैं भाई 5/18, तो यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। बात समझ आती है दोस्तों। आगे देखो भाई, तो दोस्तों 18 एकम 18, 18 पंजे 90, बात समझ आई भाई। तो इधर क्या आएगा दोस्तों, जब इसको ऐड करोगे तो आएगा भाई 350 बटे में 5 पंजे 25, 25 से काटना दोस्तों, 25 एकम 25, 25 चौके 100, मतलब कि 14 सेकंड लगाएगी वो ट्रेन उस 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में भाई। ये आंसर समझ आता है दोस्तों। आगे देखो भाई, अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक ट्रेन जो कि 540 मीटर लंबी है और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही, भाई कितना समय लगाएगी एक सुरंग जिसकी लेंथ 160 मीटर है उसको, ठीक है। तो मान लेते हैं भाई ये सुरंग है, ये भाई एक टनल है जिसकी लेंथ है 160 मीटर,
ये एक ट्रेन है भाई, कंसेप्ट सीखो, एक छोटी सी फिगर बना के क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और ये एक ट्रेन है भाई जिसकी लंबाई है 540 मीटर, जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। भाई कितना समय लगाएगी इस टनल को क्रॉस करने में? तो भाई फिर से टाइम क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस बटे में स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा भाई, 540 ट्रेन की लेंथ प्लस 160 उस टनल की लेंथ बटे में 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलोगे भाई 5/18 से मल्टीप्लाई यही करना। ठीक है, आगे देखो। तो दोस्तों 18 एकम 18, 18 चौके 72, 5 चौके 20 तो भाई नीचे आ गया, और इनको जब ऐड करोगे तो ये दोस्तों 700 आएगा। तो 10 से 10 भाई 2 से काटना 35 सेकंड लगेंगी उस ट्रेन को 160 मीटर लंबी टनल को क्रॉस करने। भाई ये आंसर और मेरा ये ऑप्शन नोट डाउन करो। थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन में। देखो भाई ये 2 क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। ये थोड़े से भाई लेवल मैंने बढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है, चलो पहले कंसेप्ट से समझते हैं, फिर एक ही लाइन में इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है भाई वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन में क्या कहता है दोस्तों, 250 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को जिसकी लेंथ 350 है भाई 50 सेकंड में पार करती है। तो भाई उस ट्रेन को एक 230 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया। भाई जो जो क्वेश्चन में दिया होता है ना, ट्राई करो कि एक फिगर पे डाल दो। देखो सबसे पहली लाइन में दिया गया है कि एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है 350 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है भाई। ठीक है, और ये एक ट्रेन है जो कि भाई 250 मीटर लंबी ट्रेन है, और इसकी स्पीड कुछ नहीं दे रखी, लेकिन ये बताया ये ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर दिया है। बात समझ आती है? दूसरी सिचुएशन क्या है दोस्तों, दूसरी सिचुएशन है भाई ये ट्रेन है जिसकी लेंथ 250 मीटर है, और इसने एक टनल 230 मीटर को कवर किया भाई कितने सेकंड में, ये आपसे पूछा गया है। यही तो है ना दोनों सिचुएशन। ट्राई करना दोस्तों, शुरुआत में भाई थोड़ा कंसेप्ट से सीख लो, फिर मैं बताता हूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती हैं। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट जब क्लियर होगा भाई तभी शॉर्ट ट्रिक्स समझ पाओगे और शॉर्ट ट्रिक्स खुद से बना पाओगे। ठीक है, तो देखो इस केस में क्या है भाई, टाइम क्या होता है दोस्तों अपना, डिस्टेंस बटे में स्पीड, यही चीज लगती आ रही है। टाइम दे रखा है भाई 50 सेकंड, टाइम दे रखा है 50 सेकंड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल होता है प्लेटफॉर्म और ट्रेन के केस में, भाई दोनों को ऐड कर दो यानी कि 600 बटे में स्पीड। ये स्पीड किस में आएगी दोस्तों, मीटर पर सेकंड में आएगी। ध्यान से देखना भाई, तो यहाँ से स्पीड निकल के आई 10 से 10 भाई, ये काट देना 12 मीटर पर सेकंड क्या आई है, यहाँ से उस ट्रेन की स्पीड आई है। अब यहाँ आओ भाई, यहाँ क्या होता है दोस्तों, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे में स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा भाई, दिस प्लस दिस यानी कि 480 बटे में स्पीड। स्पीड कितनी निकाल के लाए हो आप, 12 से काट देना भाई, 12 चौक 48, 40 सेकेंड्स जो है उस ट्रेन को लगेंगी 230 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म तय करने। भाई ये आंसर समझ आती है बात दोस्तों। आगे देखो भाई, ठीक है भाई, अगर ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं भाई, तुरंत समझ जाओगे। देखो 250 मीटर की ट्रेन और 350 मीटर का प्लेटफॉर्म, टोटल 600 मीटर कवर करने में उस ट्रेन को कितना टाइम लगा भाई, 50 सेकंड। समझ आई ना बात। 250 मीटर की ट्रेन, 250 मीटर की ट्रेन, 350 मीटर का प्लेटफॉर्म, इस पूरे डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 50 सेकंड लगी। ठीक है, तो भाई एक बात बताओ, 230 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा भाई। ट्रेन तो उतनी ही है 250, ये ब्रिज और आ गया 230 का, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 480। ठीक है, तो भाई 600 मीटर तय करने में 50 सेकंड, तो दोस्तों 480 मीटर तय करने में भाई कितना लगेगा, 50 बटे में 600 इंटू में 480। भाई 0 से 0 1 0, ये 6 कम 8 6 48, 8 पंजे 40 सेकंड। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन दोस्तों ये चीज़ भाई तभी समझ आएगी जब थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। इसलिए दोस्तों ट्राई करो
कि मेरे साथ सारा कंसेप्ट क्लियर करो भाई, और जब खुद से प्रैक्टिस करने बैठो तो सोचो कि ऐसे भी तो हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो भाई इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक बार इसको अटेम्प्ट करो भाई। देखो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्या कहता है कि एक ट्रेन जो कि समान गति से चल रही है भाई, एक प्लेटफॉर्म जो कि 200 मीटर लंबा है उसको 10 सेकंड में पार करती है, और एक टेलीग्राफ पोस्ट जो उसको भाई 6 सेकंड में पार करती है। तो एक इस क्वेश्चन को एक फिगर पे डालते हैं, ध्यान से देखो। ये है भाई प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ है 200 मीटर, और ये भाई एक ट्रेन, ये है एक ट्रेन। ये ट्रेन की ना तो लेंथ दे रखी है आपको, ना स्पीड दे रखी, लेकिन हाँ ये बताया गया है कि भाई इस प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है। पहली सिचुएशन तो ये है दोस्तों। दूसरी सिचुएशन क्या है, एक टेलीग्राफ पोस्ट है, मैंने आपको इससे पहले टाइप में बताया था भाई, टेलीग्राफ पोस्ट है। अगर उसको ये ट्रेन जिसकी लेंथ L है, स्पीड S है, ये क्या है भाई, पोस्ट, टेलीग्राफ पोस्ट। ठीक है, इसको क्रॉस करती है भाई वो 6 सेकंड में। बात समझ आती है दोस्तों। अब भाई इसको सॉल्व कर दो। कैसे करोगे देखो, इस वाले केस में भाई टाइम क्या होता है दोस्तों, अपना डिस्टेंस बटे में स्पीड। ये चीज बार बार नहीं लिखनी भाई, समझने के लिए लिखो इस पर। डिस्टेंस कितना तय होगा, लेंथ तो ट्रेन की और 200 यहाँ, तो लेंथ प्लस 200 बटे में ना तो स्पीड दे रखी लेकिन टाइम दे रखा है 10 सेकंड। तो पहली चीज तो ये बन गई अपनी, आ गई ना। अब यहाँ आओ भाई, इसमें टाइम क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस बटे में स्पीड। डिस्टेंस किसका होगा, केवल ट्रेन का। स्पीड किसकी होगी भाई, ट्रेन की। और इसको कितना सेकंड लगा भाई, 6 सेकंड। बात समझ आती है। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो भाई, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो ध्यान से। ठीक है भाई, सॉरी भाई। ठीक है, तो यहां से L की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 6s। यहां पुट कर दो तो ये आएगा L प्लस 200 इज इक्वल टू, यहां 6s रखोगे और ऊपर लेके जाओगे तो भाई ये 60s हो गया। सॉरी नहीं भाई, थोड़ा सा लेंथ की जगह रखो भाई 6s प्लस में 200 इज इक्वल टू में भाई 10s। तो ये इधर जाएगा तो 4s इज इक्वल टू 200। s की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 50। लेकिन ये किस में आएगी भाई, मीटर पर सेकंड में। अभी 50 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो भाई 18/5, यहाँ 1 0 से ये 10 है ना भाई। तो स्पीड तो आई दोस्तों 180 किलोमीटर पर आवर। कितनी आई भाई स्पीड। तो ऑप्शन में या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, लेकिन लेंथ भी पूछी गई है। तो भाई आप स्पीड जो 50 मीटर पर सेकंड थी वो यहाँ रख दो, तो लेंथ मेरी आएगी भाई 6 इंटू में 50, दैट इज 300 मीटर की वो ट्रेन है और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है भाई ये ऑप्शन। शुरुआत में भाई थोड़ा आराम से सीखो, बाद में स्पीड अपने आप बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना दोस्तों, ये चीज़ें लिखने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती भाई। सिर्फ ये लाइन लिखी जाती है और डायरेक्ट ये लाइन लिखी जाती है और फटाफट सॉल्व करके आंसर बता दिया जाता है। चलो भाई अब अपने अगले आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। भाई एक तरीका बताता हूँ तुक्के मारने का, ध्यान से देखना। जब ऑप्शन में 2 चीज़ें पूछी हो ना तो एक तुक्का बताता हूँ और उस तुक्के को वेरीफाई करेंगे भाई अपने आंसर से, ठीक है। तो देखो कौन सी ऐसी लेंथ है जो ज़्यादातर रिपीट हो रही है भाई, 130 130 130 और 65। तो 130 रिपीट हो रही है ना भाई, लेंथ तो 100% 130 आंसर में आएगी, ठीक है। अब स्पीड की बात करो भाई, कौन सी स्पीड है जो रिपीट हो रही है। देखो 11 और 11 रिपीट हो रही है, तो भाई स्पीड कितनी आएगी 11। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन दोस्तों ये बनेगा, ठीक है। इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं भाई अपने कंसेप्ट से। ध्यान से देखो कंसेप्ट से क्वेश्चन कैसे करेंगे, फिर कंसेप्ट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ट्रिक क्या होती है। भाई तुरंत देखो और सॉल्व करो, ठीक है। क्या कहता है कि एक ब्रिज जिसकी लेंथ 420 मीटर है। देखो ये चीज़ मैंने बगैर क्वेश्चन पढ़े बताई है आपको। अब क्वेश्चन पढ़ के कंसेप्ट सीख के कंसेप्ट से आंसर क्या आता है वो वेरीफाई करेंगे भाई, ठीक है।
एक ब्रिज जिसकी लेंथ 420 है उसको ये ट्रेन जिसकी लेंथ L है, स्पीड S है, 50 सेकंड में तय पार करती है भाई, ठीक है। दूसरे केस में वही एक ब्रिज जिसकी लेंथ 244 है उसको वही ट्रेन जिसकी लेंथ S, स्पीड S 34 सेकंड में पार करती है भाई। ये चीज़ समझ आती है? ये क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा गया कि भाई लेंथ और स्पीड इस ट्रेन की कितनी होगी। बात समझ आई दोस्तों? देखो भाई, स्पीड क्या होती है दोस्तों? स्पीड क्या होती है भाई? स्पीड होती है डिस्टेंस बटे में टाइम। डिस्टेंस कितना कवर होगा? लेंथ प्लस में 420 बटे में 50, ये डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है। बात समझ आती है दोस्तों? ये किसके बराबर आएगी भाई? स्पीड के। ये चीज़ आ गई पहली। ऐसे ही यहाँ निकालो भाई, डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों? लेंथ प्लस में 244 बटे में टाइम दैट इज 34, ये भी क्या आएगी भाई? स्पीड आएगी। दोनों स्पीड मिल गई। अब दोनों स्पीड मिल गई तो दोनों को बराबर रख दो, तो ये आएगा दोस्तों लेंथ प्लस 420 बटे में 50 इज इक्वल टू भाई लेंथ प्लस 244 बटे में 34। इसको सॉल्व करो भाई, 2 से काट देना, यहाँ 2 से आएगा 25, 2 से काटोगे भाई यहाँ 17। बात समझ आई दोस्तों? आगे देखो भाई, जब इसको 17 को मल्टीप्लाई इधर करो भाई, 17L प्लस 17 0, 17 दूनी 34, 3 17 चौक 68 और 3 बाई 71 इज इक्वल टू यहाँ आएगा भाई 25L प्लस में 25 चौके 100, 10 का हासिल, 25 चौके 100 और 10 110 भाई 11 का हासिल, 25 दूनी 50 और 11 भाई 61। ठीक है दोस्तों, 17L को उधर लेके जाओ भाई, ये रह गया 8L इज इक्वल टू, इसमें से ये घटाओ भाई 0 4 और भाई 71 में से 61 गए दोस्तों 10 आएगा। ये काट देना भाई, लेंथ आएगी दोस्तों 8 कम 8, 8 दिए 24 और 0 है कि नहीं है? आया समझ? लेंथ मिल गई भाई। अब स्पीड के लिए या तो लेंथ यहाँ रख दो या फिर लेंथ यहाँ रख दो। मान लो मैं यहाँ रखता हूँ भाई, लेंथ की जगह 130 प्लस में 420 बटे में 50 इज इक्वल टू स्पीड। तो ये कितना आएगा दोस्तों? ये आएगा शायद 550 बटे में 50, ये 0 काटो भाई, ये 11। स्पीड कितनी आएगी दोस्तों? 11 मीटर पर सेकंड। आया कि नहीं आया भाई? तो ये ऑप्शन, ये था कंसेप्ट भाई, ये भी आना चाहिए। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, वो भी आनी चाहिए। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है इसकी, ठीक है भाई। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, एक बार सीखो। देखो एक ट्रेन है भाई, सेम ट्रेन है, वो इस ब्रिज जो कि 420 मीटर लंबा है इसको 50 सेकंड में, और दूसरा ब्रिज जिसकी लेंथ 244 है उसको 34 सेकंड में। भाई ट्रेन तो सेम है ना दोनों केसेस में, तो डिफरेंस किसका आया? डिफरेंस किसका आया भाई? 420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म में और 244 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म में डिफरेंस कितने का आ गया भाई? 420 और 244। क्यों आया डिफरेंस? क्योंकि लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ भी सेम है भाई, लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ भी सेम है। तो ये डिफरेंस कितने का आएगा दोस्तों? ये आएगा शायद 176 मीटर का। बात समझ आती है? मतलब कि पहले केस में प्लेटफॉर्म की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से, कितनी ज़्यादा होने की वजह से? 176 मीटर ज़्यादा होने की वजह से भाई समय कितना ज़्यादा लगा? 34 की जगह 50 सेकंड ज़्यादा लगे भाई। कितने सेकंड ज़्यादा लगे? 16। तो मैं बोलूँ ट्रेन ने 16 सेकंड में ये डिफरेंस 176 मीटर तय किया होगा भाई। एक सेकंड में कितना करेगा दोस्तों? 16 एकम 16 एकम मीटर। तो भाई स्पीड कितनी आ गई? 11 मीटर पर सेकंड, ये आ गई। ठीक है, अब लेंथ की बात करते हैं भाई। अगर एक सेकंड में 11 मीटर तय किया है तो दोस्तों 50 सेकंड में कितना तय किया होगा ट्रेन उसने? तो भाई 11 0 11 पंजे 55। बात समझ आती है? इतना मीटर तय किया 50 सेकंड में, जिसके अंदर इसके अंदर क्या है भाई? लेंथ ऑफ ट्रेन भी है और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म जो कि 420 है भाई। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आएगी दोस्तों? 120 मीटर पर सेकंड। बात समझ आई भाई? ये आंसर दोस्तों, ये चीज़ें भाई तब समझ आती है जब कंसेप्ट बहुत बढ़िया हो आपका। तो मेरे दोस्तों
कंसेप्ट बहुत अच्छा करो भाई आपका, जिससे कि ट्रिक्स आप खुद ही बना पाओ। ठीक है, ट्रिक्स कहीं ऊपर से उतर के नहीं आती भाई, ट्रिक्स यहीं बनती है, और ट्रिक्स वही बनाने में कामयाब होता है जिसको कंसेप्ट बहुत अच्छा आता है भाई। ठीक है दोस्तों, तो भाई अगर कुछ समझ आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर करके जाया करो भाई, जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है क्लासेस बनाने में। ठीक है, कमेंट ज़रूर करके बताओ भाई क्या क्या दिक्कत आ रही है, अच्छा लगे तो अच्छा बताओ, बुरा लगे तो बुरा बताओ भाई, कुछ कमियां लगे तो वो भी बताओ। ठीक है, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भाई शेयर ज़रूर किया करो, जिससे कि उनका भी फ़ायदा कुछ हो पाए। ठीक है, चलो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और भाई पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, तभी फ्यूचर बनेगा आपका। ठीक है भाई, चलो दोस्तों।